Hello friends, so welcome back to channel. I hope that everyone is doing extremely well and following my playlist. If anyone is having any doubt, just ping me in the comment section, I will reply to that. So पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था सिलेक्शन शॉट क्या होता है, ठीक है? इस वीडियो में हम इंसर्शन शॉट देखने जा रहे हैं। तो इंसर्शन शॉट पहले होता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए तब उसके कोड लिख पाओगे, तब उसका सुडो कोड लिख पाओगे, ठीक है? तो इंसर्शन शॉट में क्या करते हैं, इंसर्शन शॉट में हम असेंडिंग ऑर्डर में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं पहले अरे को 2 भाग में। डिवाइड द अरे इन 2 इक्वल हाफ इन 2 अरे hypothetical होगा ये extremely means like it is not like we are really going to make two arrays and place half half इस तरह कुछ भी नहीं hypothetically हम लोग इसको 2 फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक फॉर्म होगा तुम्हारा सॉर्टेड और एक होगा अनसॉर्टेड, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा अनसॉर्टेड अरे और ये हो गया सॉर्टेड अरे। अब सॉर्टेड अरे क्यों? क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट जो है वो तुम्हारा हमेशा ही सॉर्टेड होगा। अब क्या करोगे तुम, यहाँ से अनसॉर्टेड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट पिक करोगे एंड इसका करेक्ट पोजीशन पता करोगे। अब करेक्ट पोजीशन कैसे? पहले जाओगे इसके पीछे एंड कंपेयर करोगे। 3 3 से बड़ा है? हाँ है। 3 से ये बड़ा है कि नहीं? हाँ है। तो इसको ये करेक्ट पोजीशन पे है। तो 3 और 37 अब ये हो गया सॉर्टेड अरे। 4 9 8 12 ये अनसॉर्टेड अरे। तो अब क्या करना है? 4 4 को अब लोगे, ये तुम्हारा अनसॉर्टेड अरे का पहला एलिमेंट है। ये तुम अब इससे कंपेयर करो। छोटा है तो क्या करोगे? छोटा है तो क्या करोगे? 37 को 4 की प्लेस पे लिख दोगे। ठीक है? ये 37 हो गया। अब 4 को कंपेयर करोगे 3 से। 3 बड़ा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट पोज़ीशन है। ठीक है? तो 3 से कंपेयर करें तो j की वैल्यू अब एक और इंक्रीज़ करोगे और यहाँ पे आके इसको प्लेस कर दोगे और 3। ठीक है? अब ये तुम्हारा सॉर्टेड अरे हो गया, ये अनसॉर्टेड अरे है। अब 9 को पिक करोगे तो 37 अब आ जाएगा 9 के प्लेस पे। 4 तुम्हारा करेक्ट पोज़ीशन पे है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। 4 3 8 एंड 12। अब क्या करोगे? 8 को पिक करोगे। 37 बड़ा है? 37 बड़ा है तुम्हारा 8 से, तो 37 8 की पोज़ीशन पे आ गया। अब तुम 9 से करोगे, 9 भी एक शिफ्ट हो गया, ठीक है? और 8 का ये करेक्ट पोज़ीशन था, तो 8 यहाँ पे प्लेस हो गया और 12, ठीक है? अब लास्ट पास में क्या होगा? 37 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, 9 8 4 3, ठीक है? तो ये इस तरह पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पास 5 इसमें भी सेम तुम्हारा एक कम पास होगा, ठीक है? तो डिवाइड द अरे इनटू अरे, ठीक है? पिक वन एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड अरे एंड प्लेस टू इट्स करेक्ट पोजीशन। ठीक है? तो इसको करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया, ठीक है? तो एट द एंड तुम्हें मिल गया सॉर्टेड अरे, ठीक है? तो अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड में कुछ भी नहीं करना है। देखो, पहले एक अनसॉर्टेड अरे मान लो तुम्हारा i इक्वल टू 1 से, ठीक है? i लेस देन n तक चलाना होगा लूप और i प्लस प्लस। अब क्या करना है? तुम्हें इसकी वैल्यू स्टोर करनी है क्योंकि 9 को तुम हर बार नहीं प्लेस कर रहे हो। जैसे यहाँ तुमने कंपेयर किया था 8 को, तो 8 को यहाँ ले जाके हर बार नहीं कि 37 यहाँ और 8 यहाँ, 9 यहाँ ये भी कर सकते हो लेकिन ये सस्ता सॉर्ट नहीं है। 8 को हम लोग कहीं स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है? तो इंट की एक की वैल्यू ले लो, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। की में क्या स्टोर होगा? आई, ठीक है? अब जे की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करना है। तो जे एक हमेशा आई के पीछे होगा, तो जे इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है? अब व्हाइल लूप चलाएँगे पीछे जाते हुए, ठीक है? एक-एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक? तो ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ की, सॉरी, इज़ ग्रेटर देन की, अगर है, तो क्या करना है? ए ऑफ जे प्लस 1, एक जे प्लस 1 के आगे वाले पोज़ीशन पे ए ऑफ जे को रख देना है, ठीक है? और जे माइनस माइनस, ठीक है? तो ये व्हाइल लूप तुम्हारा कंप्लीट होता है। लेकिन व्हाइल लूप में एक दिक्कत है, यहाँ पे अगर तुम्हारे 0 इंडेक्स पे चला गया, वो भी बड़ा हुआ तो उसको प्लेस कर दिया। अब उसके पीछे जाके जे माइनस माइनस एंड ए ऑफ जे अगर लेना चाहेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें एंड इससे पहले ही लगाना होगा और यहाँ पे तुम्हें क्या प्लेस करना होगा? जे
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक ही चलेगा जब तक 0 के बराबर है या 0 से वो है, ठीक है? और उसके बाद ये आएगा क्योंकि पहले ये चेक कर लेगा, अगर ये नहीं है, नहीं तो पहले ए ऑफ जे चेक करेगा और ए ऑफ जे चेक करने से पहले तुम्हें चेक करना होगा जे बड़ा है कि नहीं, ठीक है? तो इसको पहले लिखोगे फिर इसको बाद में। हुँ। अब क्या होगा, तुम्हारा करेक्ट पोज़ीशन सब प्लेसमेंट हो गया, अब बारी आई तुम्हारे की को रखने की, ठीक है? तो अब की को रखने की बारी आई, तो तुम्हें एक जे की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू की, ठीक है? अब तुम्हारी की वैल्यू प्लेस हो गई, सॉरी, की वैल्यू प्लेस हो गई, ठीक है? तो ये अरे तुम्हारा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो, पहली बार लूप कितने चला 1 से लेके n तक, ठीक है? तो मतलब n-1 टाइम, दूसरी बार n-2 टाइम, तीसरी बार n-3 टाइम, सिमिलरली 1 टाइम, ठीक है? एट द एंड, ठीक है? तो इसको तुम क्या कर सकते हो, n+1/2 के फॉर्मेट में इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है? तो इसको तो हटा ही दोगे और 2 कांस्टेंट है तो इसको भी हटा दोगे। तो मैंने बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमेशा कांस्टेंट एंड छोटे टर्म्स, अगर ये वेरिएबल m है, ठीक है? और m वेरिएबल आगे भी है, तो छोटे पावर वाले को हटा देते हैं। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। ये तुम्हारा बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में एंड तुम्हारा एवरेज केस, तीनों में यही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमने कोई भी एरे नहीं यूज़ किया तो कांस्टेंट होगा। ये तीनों अभी तक के लिए कांस्टेंट ही है, ठीक है? तो हम चलते हैं वीएस कोड में एंड इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ये मैंने मेन फंक्शन कॉपी कर लिया सिलेक्शन का ही, इंसर्शन डॉट जावा नाम से बना दिया है और यहाँ पे गलती से 2 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ठीक है? तो अब हम इसे इंसर्शन शॉर्ट का नाम दे देते हैं। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है? अब हम इसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है? इंट ए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे एन की वैल्यू इसको नहीं मिल रही होगी तो एन की वैल्यू डिफाइन कर दो, ए डॉट लेंथ, ठीक है? अब क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पे की को स्टोर करना होगा, जिसकी वैल्यू को प्लेस करना होगा, जिसको करेक्ट पोजीशन पे ले जाना है, ठीक है? तो की इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है? इसको करेक्ट पोजीशन पे, क्योंकि ये अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, जे की वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ पे इसको कंपेयर करना है, जे इक्वल टू i-1। अब व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन की। तो हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए बता रहे हैं। अगर तुम्हें डिसेंडिंग के लिए चाहिए तो ए ऑफ जे इज लेस देन पी कर सकते हो, ठीक है? और तब स्वैप करोगे। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा है तो ए ऑफ जे प्लस 1 की पोजीशन पे, ए ऑफ जे प्लस 1 की पोजीशन पे ए ऑफ जे को रख दोगे, ठीक है? एंड क्या करोगे, जे माइनस माइनस, ठीक है? अब करेक्ट पोजीशन अगर आ गया और व्हाइल लूप ब्रेक करके आया तो तुम्हें क्या करना है, जे की पोजीशन एक और बढ़ानी है एंड वहां पे की को प्लेस कर देना है इक्वल टू की, ठीक है? तो ये था तुम्हारे इंसर्शन शॉर्ट का कोड एंड इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये पिछले वीडियो का था। तो देखो, ये प्लेस हो गया, ठीक है? तो ये तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में -4, 1, 4, 21, 23, 43 एंड 54, ठीक है? तो आई होप कि सबको इंसर्शन शॉर्ट समझ में आ गया होगा एंड अभी भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। और किसी का कोई फीडबैक हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया हो, तो वो भी मुझे फीडबैक में बताना है, मैं उसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।